हेलो दोस्तों, मैंने यहां पर लिखा है पूरे 75 में से 75 मार्क्स पक्के। यस, बिल्कुल पक्के। मैं दिलाऊंगा आपको पूरे 75 में से 75 मार्क्स अगर आप लोग मेरे हर एक लेक्चर को इस 5th सेमेस्टर प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, जो कि आपका जनरल इलेक्टिव का कोर्स है, जिन भी बच्चों ने ये वाला कोर्स लिया उनको मैं 75 में से 75 मार्क्स 100% दिलाऊंगा अगर आप लोग मेरे हर एक लेक्चर को कंप्लीट वॉच करते हो पूरी ईमानदारी के साथ में। क्योंकि मैं आपको देता हूं फ्री पीडीएफ नोट जो आपको कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा, ध्यान रखना। और आज का जो लेसन है हमारा लेसन 2 रहने वाला है। लेसन फर्स्ट की वीडियो ऑलरेडी, लेसन फर्स्ट का लेक्चर ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, जाकर देख लेना। आई बटन पॉपअप के लिंक आ जाएगा, साथ में आप प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। और उससे रिलेटेड जो आपके पीडीएफ नोट्स थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के टेलीग्राम चैनल पर डाल चुका हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करना। पीडीएफ डाउनलोड ही नहीं बल्कि ज्वाइन भी करना है आपको, ठीक है। और आज का जो लेसन है वो आपका डिमांड का लेसन है और वन ऑफ द माई फेवरेट टॉपिक है। मेरा भी फेवरेट टॉपिक रहा अपने टाइम पर और आपका ही मैं फेवरेट टॉपिक बना दूंगा इसी वीडियो में। बट रिक्वेस्ट इतनी है कि वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को टिल द एंड वॉच करना है। हाँ तो दोस्तों, पहले ही बोल रहा हूं बहुत ही लॉन्ग लेक्चर रहने वाला है, बहुत ही लॉन्ग, बिकॉज ये आपकी पूरी प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेस है। ये बेस, अगर आपने ये वाला चैप्टर, ये वाली यूनिट, ये वाला लेसन आपने इसको सही से समझ लिया ना, तो इससे आने वाले आपके सप्लाई का हर एक चैप्टर आप लोग अच्छी तरह समझ जाओगे, ये गारंटी है मेरी। तो रिक्वेस्ट इतनी है कि इस पर अगर आपने क्लिक किया है तो एंड तक वॉच करके जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा सेहत के लिए हानिकारक होता है और आपकी लाइफ के लिए भी हानिकारक हो सकता है, आपके एसएल के एग्जाम के लिए भी हानिकारक हो सकता है। तो रिक्वेस्ट है, क्लिक किए तो बिल्कुल एंड तक वॉच करना, क्योंकि ये आपका बेस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आप सभी के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है ये आपकी, या फिर हम बोल सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है ये आपका, ठीक है। ये पीडीएफ है आपकी लेसन 2 हम यहां पर पढ़ रहे हैं। डिमांड ये आपका रहने वाला है। मेरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले परिचय के साथ में, और परिचय के अंदर हम इसकी समझ लेते हैं डिमांड यानी मांग की क्या डेफिनेशन होती है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। क्या बोला है? मनुष्य की इच्छाएं असीमित है। बिल्कुल, आप सब जानते हो भाई, हर एक मनुष्य है जिसको कितना ही देता चले जाओ लेकिन उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो कभी पूरी नहीं होती, कभी नहीं, ठीक है। लेकिन इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है वे सीमित है। बट अब भाई हमें कोई भी चीज चाहिए तो उनके लिए जो संसाधन है ना वो सीमित है भाई साहब। आप लोग भी जानते हैं चीज, वो सीमित है बिल्कुल, ठीक है। संसाधनों की कमी आर्थिक समस्या को जन्म देती है, जिससे केंद्रीय समस्या कहा जाता है। बिल्कुल, हमने पहले पढ़ा है कि भाई केंद्रीय समस्या किसे कहा जाता है ना। लेक्चर 1 में पढ़ लेना आप लोग। पूंजीवादी या मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था, इन समस्याओं का समाधान उस चीज की सहायता से किया जाता है जिसे हम मूल्य तंत्र कहते हैं। प्रत्येक वस्तु या सेवाओं की एक कीमत होती है। भाई कोई भी वस्तु है, कोई भी हम सर्विस लेते हैं या देते हैं, हर एक की कीमत होती है अपनी अपनी, ठीक है। पहले वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं से किया जाता था। भाई आपको पता है विनिमय, अगर आपने 12th क्लास में पढ़े हो इकोनॉमिक्स ईमानदारी से, तो विनिमय क्या है आपको अच्छे पता है कि भाई गेहूं दे दी, सॉरी, गाय के बदले भैंस ले ली, बकरी के बदले भेड़ ले ली, यानी वस्तु का विनिमय हो रहा है, वस्तु का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। चलिए, पहले वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं से किया जाता था, जिससे विनिमय की वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। आविष्कार के साथ मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें मुद्रा के रूप में व्यक्त होगी। भाई जैसे जैसे आविष्कार होते चले गए, मुद्रा बनी, तो वैसे वैसे वस्तुओं और जो सेवाओं की कीमत कैसे होने लगी? मुद्रा में होने लगी, ठीक है। सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को सामूहिक रूप से मूल्य तंत्र के रूप में माना जाता है, जाना जाता है, कुछ भी कह सकते हो आप। सबसे पहले पढ़ते हैं मांग का मतलब। मांग को निर्धारण करने वाले कारक, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओहो सॉरी, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, 15 मार्क्स का। तो स्किप मत करो, नुकसान हो जाएगा। देख लो, मेरे से मत कहना बाद में सर फेल हो गया, एब्सेंट शो हो गया। चलिए, मांग, मांग से तात्पर्य किसी वस्तु या सेवा की उस मात्रा से है जिसे उपभोक्ता एक निश्चित अवधि के दौरान विभिन्न कीमतों पर खरीदने के इच्छुक और सक्षम है। मतलब क्या है भाई, कोई भी वस्तु है, सेवा है कि भाई उसके अंदर जो भी मात्रा है,
जो भी मात्रा है उसे एक उपभोक्ता एक निश्चित अवधि यानी उसी टाइम पर उसकी जो कीमत है, जितनी विभिन्न विभिन्न कीमत है उन पर खरीदने को इच्छुक हो सकता है। यानी ना एक यहां पर एक थ्योरी आप समझो, क्या एक पर्सन है, कोई भी प्यारा सा पर्सन, हम यहाँ पर ले लेते हैं, आंख नाक इसका मुंह बना देते हैं, ये हाथ पैर बना दिए, ये दो पैर बना दिए, ये बना दिए। उसको एक सामान खरीदना है, लाइक आइसक्रीम खानी है यार, उसे एक आइसक्रीम बना देते हैं, एक आइसक्रीम खानी है, बच्चा मान लो अब यहाँ पर, ठीक है। पहली बात, डिमांड कब होगी, मांग कब होगी? पहला कि जो बच्चा है, जो पर्सन है, एक तो उसकी डिमांड हो उसको आइसक्रीम को खाने की, आइसक्रीम को खाने की डिमांड उत्पन्न हुई हुई दूसरी चीज, उसके पास में पर्याप्त संसाधन हो उसको खरीदने के लिए, पर्याप्त संसाधन यानी धन हो उसके पास में। तीसरी चीज, वो उसको खरीदने के लिए इच्छुक हो, तब जाकर वो आपकी पूरा जो प्रोसेस होगा वो तब जाकर आपका डिमांड कहलाएगा। ये नहीं कि आपने डिमांड, भाई नहीं मैंने तो मुझे तो वो खाना है, आपने डिमांड कर दी तो वो डिमांड होगी, बिल्कुल भी नहीं। डिमांड तभी होगी आपने उस चीज की डिमांड करी, उस चीज के लिए आपके पास में पर्याप्त संसाधन हुए, दूसरा आपने उसी को निश्चित समय पर खरीद लिया यानी उसका उपभोग कर लिया, उस मात्रा का उपभोग कर लिया, तब जाकर आपकी पूरी डिमांड कहलाएगी। इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना कि तब जाकर ये डिमांड कहलाएगी। इच्छुक हो और सक्षम हो, सक्षम का वही मतलब है कि आपके पास में पैसे हो, ठीक है। यह एक मौलिक आर्थिक अवधारणा है जो व्यवसाय को बाजार में उपभोक्ता व्यवहार को समझने और भविष्यवाणी करने में मदद करती है। कि एक है ना आर्थिक संसाधन है, एक आर्थिक अवधारणा है कि इसी के अंदर हम समझते हैं कि एक उपभोक्ता का व्यवहार कैसा होगा किसी वस्तु या फिर किसी सेवाओं को लेकर, ठीक है। चलिए, मांग का निर्धारण करने वाले तत्व, सॉरी यहाँ पर एक बिंदी लगा लेना, मिस्टेक होगी। ये क्या है कि मैं ही पीडीएफ बनाता हूँ, मैं ही वीडियो बनाता हूँ, मैं ही सब कुछ एडिट करता हूँ, तो थोड़ा स्ट्रेस रहता है, ठीक है। मांग को निर्धारण करने वाले कारक कौन कौन से, इसको हम समझते हैं। पहले किसी उत्पाद या सेवा की मांग को कई कारक प्रभावित करते हैं। पहला क्या कारक प्रभावित करता है? उत्पादन की कीमत। उत्पाद की कीमत कैसे? आमतौर पर जैसे जैसे किसी उत्पाद की कीमत घटती है, उत्पाद यानी कोई वस्तु है, अगर उसकी कीमत घटती है, मांग की मात्रा बढ़ती है। बिल्कुल सही बात है भाई, एक शर्ट है उसकी पहले कीमत 500 रुपए थी, सॉरी 700 रुपए थी, ठीक है, और उसको खरीदने वाले 100 लोग थे सिर्फ, क्योंकि 700 रुपए भाई साहब उनकी सैलरी अच्छी इसलिए खरीद रहे हैं। बट बाकी जो 200 बच्चे हैं, जो 200 है जो खरीदना चाहते हैं उस शर्ट को, क्यों भाई वो शर्ट अच्छी इतनी लग रही है कि वो 200 बंदे हैं वो भी खरीदना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए पर्याप्त 100 किस पे? इन पर है ना। तो 100 बंदे 200 बंदे क्या करेंगे, यार छोड़ो यार हमारी औकात नहीं, हम नहीं खरीद सकते, सैलरी होगी अगले महीने तब आएंगे। बट अगर उपभोक्ता यहाँ पर, सॉरी जो उत्पादक है वो यहाँ पर क्या करता है, अरे यार तुम नाराज मत हो, ये लो डिस्काउंट ले जाओ, 500 रुपए में ले जाओ शर्ट, 500 रुपए में, भैया ये तो खरीद ही लेंगे, इनका बजट है, ये भी खरीद लेंगे, ठीक है। तो ये खरीदी इनकी डिमांड, यहाँ पर सब डिमांड एंड सप्लाई होगी। बट यहाँ पर 200 बंदों की डिमांड और बढ़ गई, 200 बंदों की डिमांड और बढ़ गई ना, बढ़ी नहीं बढ़ी, तो ये तो जैसे जैसे कीमत कम होती जाएगी वैसे वैसे डिमांड बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। समझ में आई? पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। और इसके विपरीत यह संबंध मांग के नियम द्वारा वर्णित है। इसके विपरीत भी है। विपरीत कैसे? जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती चली जाएगी, जो 200 बंदे थे ना, जो 200 बंदे थे वो कम होते चले जाएंगे, जाहिर सी बात है, तो सप्लाई डिमांड कम होती चली जाएगी, है ना। तो विपरीत इसलिए लिखा है यहां पर, और इसके विपरीत यानी जो ये बात बोली गई है उसके विपरीत आप इसे बोल दो, ठीक है। उपभोक्ताओं की आय, बिल्कुल उपभोक्ता की आय, हर एक चीज के ऊपर देखो, वस्तुएं कौन खरीदेगा? उपभोक्ता, कस्टमर खरीदेंगे। तो भाई अगर कस्टमर खरीद रहे हैं किसी सामान को, तो उस चीज के लिए प्राइस तो मैटर करता ही करता, बट उसकी आय भी मैटर करती है। आप भाई 700 रुपए की शर्ट बेच रहे हो, ठीक है मान लिया, बट उपभोक्ता महीने के 10,000 रुपए कमा रहा है, तो वो क्या 700 रुपए की शर्ट ले पाएगा? क्योंकि भाई उसे खर्चा भी देखना है, रूम का रेंट भी देना है, घर का रेंट देना है, फ्लैट लिया उसका भी रेंट देखना है, तो क्या वो अपने 700 रुपए के लिए अपने लिए शर्ट ले पाएगा? नहीं। तो फिर वो क्या करेगा, शुक्र बाजार जाएगा, मंगल बाजार जाएगा, 100 रुपए 200 रुपए की शर्ट लेगा, सिंपल सी बात है ना। तो शुक्र बाजार और मंगल बाजार वालों की क्या बढ़ेगी? उनकी पॉपुलरिटी बढ़ेगी, तो वो जगह जगह खुलेंगे, हर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, राइट। यहां पर क्या बोला है, लोगों की क्रय शक्ति जो उनकी आय से निर्धारित होती है,
वस्तु और सेवाओं को खरीदने की उनकी क्षमता को प्रभावित करती है, बिल्कुल करती है। सामान्य वस्तुओं के लिए जैसे जैसे आय बढ़ती है मांग बढ़ती है। भाई व्हाट? सामान्य वस्तुओं के लिए जैसे जैसे आय बढ़ती है मांग बढ़ती है, बिल्कुल भाई। जैसे कोई एक पर्सन है, सामान्य वस्तु है, कुछ भी सामान्य वस्तु है जो उनकी मतलब डेली की चीजें हैं, उनके लिए अगर उनकी आय बढ़ती है भाई, जैसे जैसे उसकी आय बढ़ जाएगी तो उसके लिए वो मांग करेंगे भाई, बिल्कुल है। अगर कोई बंदा है जिसे मान लो महीने में 4 बार, महीने में 4 बार संडे को संडे रहता है तो 4 बार वो क्या करता है, छोले भटूरे खाता है, उसकी इच्छा है भाई छोले भटूरे खाने की। आज के टाइम पर जगह जगह छोले भटूरे की प्राइस अलग अलग है, बट एक अप्रोक्स में मान के चलता हूँ 50 रुपीज प्लेट है, जिसके अंदर 2 छोले, 2 भटूरे, छोले की सब्जी, अचार, हरी चटनी और प्याज मिल जाता है। बट और उसकी सैलरी है 10,000 रुपए, उसकी सैलरी है 10,000 रुपए, फिर भी वो सिर्फ 4 बार ही खा पा रहा है। लेकिन अगर उसकी सैलरी 15,000 हो गई, अगर उसकी सैलरी 15,000 हो जाती है, 15,000 उसकी सैलरी होगी, तो अब यहां पर क्या होगा, अगर 50 रुपए प्लेट रही तब भी खा लेगा। लेकिन अगर यहां पर वो 60 रुपए प्लेट खाता है ना, 60 रुपए प्लेट, तब भी उसे फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, क्योंकि उस पर अप्रोक्स भाई महीने के 5 चौक 20, 200 रुपए दे गए है ना, और 100 रुपए एक्स्ट्रा जाएंगे तो 15,000, भाई 5,000 रुपए एक्स्ट्रा भी कमा रहा है तो 100 रुपए अपने ऊपर एक्स्ट्रा खा जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसे। ठीक है, यही बात इसमें यहाँ पर बोली गई कि भाई अगर उसकी आय बढ़ जाएगी तो वो अपने सामान्य वस्तु पे खर्च बढ़ा देगा, ठीक है, उनकी डिमांड ज्यादा कर लेगा। यही हुई है हमारे पास में भाई, जैसे जैसे पैसा बढ़ता चले जाता हम क्या करते हैं, जो चीज हम खा रहे होते हैं उसकी हम और ज्यादा डिमांड करते हैं। घटिया वस्तुओं के लिए जैसे जैसे आय बढ़ती है मांग घटती है। अब यहां पर एक बहुत ही अच्छी बात बोली, जैसे आप लोग समझने का कैसे, भाई एक लड़के को लेके चलते हैं हम, यहां पर 10,000 रुपए सैलरी है उसकी, ठीक है, उसका शौक है जिम करने का, उसका शौक है भाई साहब उसको करनी है जिम, पर 10,000 रुपए में वो अपना भाई रूम का रेंट दे, जिम के लिए पाउडर खाए या अपने डाइट ले, कैसे ले, वो क्या करेगा यार, फिर वो फैट ही बढ़ाएगा, फैट बढ़ाएगा, क्या करेगा, 10 रुपए की चाउमीन खाएगा, 20 रुपए की चाउमीन की प्लेट खाएगा, चिल्ली पोटैटो खाएगा, मोमोज खाएगा। घटिया चीजें हैं, घटिया चीजें हैं, रियली में अपनी लाइफ, आपकी लाइफ के लिए घटिया चीजें हैं ये, ठीक है। बट जैसे अगर इसकी आय बढ़ गई, इसकी आय 15,000 होगी, जैसे 15,000 का एग्जाम्पल दिया मैंने, अगर इसकी आय 15,000 होगी तो भाई 10,000 रुपए में उसका खर्चा पूरा हो रहा था, उसे पता। अब वो ये सोच रहा है कि यार 5,000 रुपए मेरे पास आ रहे हैं तो 5,000 रुपए में मैं अपनी जिम कर सकता हूं और एक बढ़िया हेल्दी डाइट ले सकता हूं। मान के चले 1,000 रुपए हमारी होगी जिम की फीस, बचे 4,000 रुपए, 4,000 रुपए जिसमें से 2,500 का आ गया हमने मास गेनर, एक कुछ भी प्रोटीन शेकर, और 1,500 रुपए हमने केले वेले दूध पर खर्च कर दिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसके 5,000 रुपए उसकी डाइट पर चले गए, उसकी बॉडी पर लग गए, 10,000 रुपए उसको जो पहले खर्चा बढ़ रहा था, तो उसने क्या कर दिया, यहाँ पर घटिया वस्तु थी उनका माल खाना बंद कर दिया, क्योंकि उसकी आय बढ़ गई तो वो कैपेबल हो गया जिम जाने के लिए। समझ में आई बात, समझ में आई बात। तो ऐसे ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं, ये बात ध्यान रखना, ये जो चीज मैंने आपको लाइन लिखी है ना, ये एज इट इज आपको लिखनी तो है ही है, बट ये इतनी सी नहीं लिखनी है, इसके साथ में आपको एग्जाम्पल जोड़ना है, इसलिए मैं आपको हर एक टॉपिक में एग्जाम्पल समझा रहा हूं, ठीक है। समझ में आई बात। कोई नहीं समझाया दोस्तों, कोई भी नहीं समझाया तो रिक्वेस्ट है यार, लाइक कर दो वीडियो को, लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, कर दो। चलिए बात करते हैं संबंधित वस्तुओं की कीमत। संबंधित वस्तुओं से मतलब समझिए, आपने 12th क्लास में पढ़ा था पूरक वस्तु और स्थानांतरित वस्तुएं, मतलब एक की जगह दूसरी वस्तु को कर लो और एक के स्थान पर दूसरे का, भाई जैसे चार्जर का यूज बिना फोन के बेकार है और फोन का बिना चार्जर के यूज बेकार है ना, वैसे ही संबंधित वस्तु। समझे क्या बोला है, स्नातकपन वस्तुएं, यानी यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसके स्थान पर वस्तु की मांग बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए चाय की कीमत बढ़ती है तो लोग अधिक कॉफी खरीद सकेंगे। समझे इसकी बात। देखिए चाय है 10 रुपए की, कॉफी है 20 रुपए की, ठीक है। पहले लोग आराम से चाय पी रहे हैं, कॉफी पी नहीं रहा, जिसकी सैलरी ज्यादा वो कॉफी पिएगा, है ना। उसने क्या सोचा, यार कॉफी तो 20 रुपए की है, उसमें कॉफी डलती है और सिर्फ एक कॉफी डलती है और दूध डलता है, लेकिन चाय में चाय पत्ती डल रही है, चीनी डल रही है, अदरक डल रही है, इलायची डल रही है, दूध डल रहा है, प्लस गैस खर्च हो रहा है, 6 चीज खर्च हो रही है,
और मैं 10 रुपए की बेच रहा हूं। वो क्या करता है, दिमाग लगाता है, 20 रुपए की कर दी। अब जो रेगुलर चाय पी रहे हैं वो 20 रुपए की सोचेंगे, यार 20 रुपए में चाय भी आ रही है, 20 रुपए में कॉफी आ रही है, बट कॉफी इज गुड फॉर हेल्थ एंड गुड फॉर माइंड कंसंट्रेशन पावर। तो वो क्या करेगा, अगर वो पढ़ा लिखा होगा तो वो क्या करेगा, वो चाय के बजाय कॉफी पर शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। हम यहाँ पर थोड़ा मिस वर्डिंग हो रखी है, स्थानांतरित वस्तुएं लिख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, अब आ गया, स्थानांतरित वस्तुएं, ठीक है भाई। चाय की जगह क्या हो गया, कॉफी पर शिफ्ट हो गया। जिसके बाद में एक पता नहीं एक शेर याद आ रहा मुझे कॉफी और चाय को लेकर, मैं आपको भी बाद में बताऊंगा, ठीक है। बाकी याद आ जाता तो मैं बीच में आपको बता देता हूं। चलिए, जैसे अब एक पूरक वस्तु है, कौन सी, पूरक वस्तु है। यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी पूरक की मांग कम हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि स्मार्टफोन की कीमत बढ़ती है तो स्मार्टफोन केस की मांग कम हो जाती है। स्मार्टफोन केस की मांग, अब यहाँ पर हम ना समझने वाली बात यह है कि आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, क्या स्मार्टफोन की कीमत बढ़ती है तो स्मार्टफोन केस की मांग कम हो जाती है? यही तो बात है पूरक वस्तु है। मतलब क्या है भाई, आपको पता है, आपने है ना एक अच्छा सा स्मार्टफोन ले रखा है, मान लो मैं एक है ना, मेरे पास जो भी मैं फोन यूज कर रहा हूँ उसके बारे में लेके चल रहा हूँ, या फिर कोई भी आप फोन है जिसमें मैं बोल देता हूँ, नाम याद आ रहा मुझे अभी कोई, हाँ, रियलमी नार्जो 50, 10,000 का आता है मान के चलो, और आप, और कैमरा भी अच्छा है यार, इसकी कैमरा क्वालिटी भी अच्छी, ले लेते हैं, ठीक है। बट अचानक से क्या हुआ, उसकी प्राइस बढ़ गई, तो आप लोग क्या करोगे कि यार 15,000 की होगी। अब यार 15,000 में अगर आप लोगों को मैं बताऊं, अगर आप लोगों को मैं बताऊं, तो आप 15,000 में कस्टम में आईफोन 6s भी ले सकते हो। तो आप लोग क्या करोगे, रियलमी स्मार्टफोन की कीमत कम कर दोगे नहीं कर दोगे? रियलमी नार्जो 50 की कीमत, उसकी मांग कम कर दोगे नहीं कर दोगे? कर दोगे, जाहिर सी बात है, यही बात यहाँ पर बोली गई है। हाँ, शेर याद आया, शेर था कि एक शाम कॉफी के नाम क्या कर दी, एक शाम कॉफी के नाम क्या कर दी, कमबख्त चाय ने हमें बेवफा कह दिया। तालियां तालियां। चलिए, उपभोक्ताओं की रुचियां और प्राथमिकता, यस, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है डिमांड को प्रभावित करने का। भाई अगर किसी उपभोक्ता की उस चीज में रुचि नहीं होगी तो भाई उसकी डिमांड क्यों होगी? लाइक जैसे आईफोन ले लो, आईफोन खरीदना सभी चाहते हैं, खरीदना सभी चाहते हैं, लेकिन संसाधन नहीं है, यानी पैसा नहीं है उसके पास में। तो रुचि है भाई, डिमांड तो है, बट आजकल के बच्चे क्या करते हैं, मतलब काफी सारे बच्चे हैं जो उनके माँ बाप अच्छा पैसा कमाते हैं तो उनके पैसे को वो बर्बाद करते हैं आईफोन लेने में। आईफोन लोग क्यों, स्टोरेज अच्छा मिल जाएगा, पबजी खेल लेंगे, कोई हाई फाई गेम खेल लेंगे, है ना, तो ये हरकतें करनी है उनको। तो इसलिए तो आईफोन की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि अब प्राइस भी हाई हो रहा है तब भी फर्क नहीं पड़ रहा लोगों को, प्राइस भी हाई हो रहा है तब भी फर्क नहीं, क्योंकि भाई देखो, बहुत से लोग सेलिब्रिटी है, यूट्यूबर्स है, पैसे वाले हैं, जिनकी सैलरी 50-50 60-60 हज़ार रुपये महीने की, वो खरीद रहे, जाहिर सी बात है खरीद रहे। आईफोन में क्या है, सिर्फ एक सिक्योरिटी है, आईफोन के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ सिक्योरिटी अच्छी है, इसलिए आईफोन ज्यादा बिकते हैं। आईफोन का स्टॉक आते ही खत्म हो जाता है और पेंडिंग में भी चले जाते हैं, लोग ऑर्डर तक करते हैं कि भाई 1-1 2-2 महीने वेट तक करते हैं। जैसे अभी आईफोन 15 आया है, लॉन्च हुआ है, ऑर्डर में गए हुए हैं, पेंडिंग चल रहे हैं, वेटिंग लिस्ट चल रही है उनकी मार्केट में, कई काफ़ी दुकानों के पास में आ चुका है, काफ़ी शोरूम में आ चुका है, लेकिन कोई वेट कर रहा है कि मिल जाए, कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पर रुचियों को भी प्राथमिकता दी जाती है। जनसंख्या और सांख्यिकी, जनसंख्या बहुत बड़ा निर्भर करती है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जनसंख्या। कैसे? जनसंख्या का आकार और संरचना भी मांग को प्रभावित करती है। अधिक लोगों के कारण आमतौर पर उच्च मांग होती है। बिल्कुल भाई, एक जगह है, कोई एक कस्बा ले लो, 10,000 लोग रहते थे वहां पर और 4-5 दुकानें थी वहां पर, ठीक है। लोगों की डिमांड थी किस चीज को लेकर, लोगों की डिमांड थी चावल को लेकर, भी चावल खाएंगे, चावल ज्यादा लोग खाते हैं आज के टाइम पर, कार्बोहाइड्रेट का अच्छा प्रोटीन, अच्छा सोर्स है वो, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का कौन सा चावल, राइट, और प्रोटीन का कौन सा सोर्स है, दाल, है ना, दाल। तो वहां पर क्या करते लोग, है ना, उन लोगों ने मांग अपनी, भाई 10,000 लोग है खा रहे, 4 दुकान ही है भाई, उनमें से सिर्फ 5,000 लोग ये दाल खाते हैं और चावल खाते हैं। अब चावल अच्छे बिक रहे हैं मार्केट में,
बाकी वो लोगों को पता चल गया कि यार चावल में तो कार्बोहाइड्रेट होता है, गुड फॉर हेल्थ। वो क्या करते हैं, डिमांड बढ़ा दी भाई उन्होंने, हम भी चावल खाएंगे, हम भी चावल खाएंगे। तो जनसंख्या बढ़ी, उनकी भी डिमांड बढ़ गई कि नहीं हमें चावल खानी है, चावल खाना है। तो उस चीज की डिमांड बढ़ी नहीं बढ़ी, बढ़ गई यार। खासकर आधी जनसंख्या में युवा या मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति एक बड़ा हिस्सा शामिल होता है, बिल्कुल, जो अक्सर प्राथमिक प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं भाई। हाँ, जो युवा होते हैं, आजकल के युवा है, जो मध्यम वर्ग है, आयु वर्ग है, वो ज्यादातर वही बाहर की चीजें ज्यादा खाते हैं, तो इसलिए आजकल उनकी ना डिमांड ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है। उपभोक्ता अपेक्षाएं, यदि उपभोक्ताओं की भविष्य में कीमतों में वृद्धि की उम्मीद है तो वे मूल्य वृद्धि में पहले स्टॉक करने के लिए अपनी वर्तमान मांग को बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब समझिए, अपेक्षा क्या मतलब है कि अगर उसे पता है कि भाई आज मैं ये चीज खरीद रहा हूं, मुझे पता है कि यार मेरी है ना 3 महीने बाद में सैलरी बढ़ जाएगी, तो उस चीज़ को क्या करते हैं, स्टॉक करके रखते हैं। उस उनकी जो मांग है उसको स्टॉक करके रखते हैं, ताकि जैसे उनकी कीमत, उनकी आय में वृद्धि होगी, वो उस चीज़ में करेंगे, इसमें उनकी मांग बढ़ जाएगी। इसके विपरीत यदि उन्हें कीमतों में गिरावट की उम्मीद है तो वे अपनी खरीदों में देरी कर सकते हैं। अगर उन्हें पता है कि भाई हमारी कीमतें घट सकती हैं इन चीज़ों की, तो वो देरी कर देंगे। मतलब समझो, जैसे एक है ना, कोई मान के चलो आईफोन ले लेते हैं 6s। पहले के टाइम पे बहुत दौड़ा था, बहुत दौड़ा था, आज भी लोग खरीदते हैं, काफी लोग खरीदता है यार आईफोन 6s। पहले एक मैं मान के चलूँ कि 50,000 का आईफोन आता था, पहले 50,000 का आईफोन आता था 6s प्लस। लेकिन एक उपभोक्ता ने पहले यहाँ पर खरीद लिया है ना, अब उसकी प्राइस है ना एकदम से घट गई यार, 20,000 की होगी, मान के चलो 20,000 की होगी, है ना, 20,000 की होगी। तो यहां पर लोग क्या करेंगे, डिमांड कम कर दी। लेकिन किंतु परंतु जिसके पास में आईफोन 6s प्लस है, अगर उसे पता है कि यार आईफोन 6s की डिमांड बढ़ रही है, इन फ्यूचर जाके उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी, उसकी कीमतें भी बढ़ सकती है। अगर हम 20,000 का हमारे पास में स्टॉक है, तो हम अगर इसे 25,000 में बेचेंगे तब भी लोग खरीद लेंगे, क्योंकि आईफोन है। तो क्या करता है, उसका स्टॉक रख लेता है अपने पास में। तो यही बात यहां पर बोली गई है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। विज्ञापन, विज्ञापन या प्रचार, बिल्कुल भाई आप जानते हो, आप या 21वीं सदी में जी रहे हो। आज के टाइम पर कितनी ज़्यादा मार्केटिंग हो रखी है, कितनी ज़्यादा रणनीतियाँ करते हैं, आपस में कंपटीशन कितना है। जब तक किसी चीज़ का आप लोग विज्ञापन नहीं करोगे, आपकी डिमांड नहीं बढ़ने वाली है, या आप लोग भी जानते हो अच्छी तरह। समझ में ही बात। चलिए, मांग का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8.5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100% मांग का नियम आपसे एक, या तो मांग का नियम पूछा जाएगा या फिर इसी का विपरीत आपको पूर्ति का नियम पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, फटाफट पढ़ते हैं, क्योंकि जो मैंने टॉपिक समझा ना आपके ऊपर, इसी के ऊपर आप नीचे के सारे क्वेश्चन रिलेट करेंगे, अगर आपने यहां तक वीडियो को पूरा वॉच किया एंड तक तो। ठीक है, चलिए बात करते हैं मांग का नियम। मांग का नियम एक मौलिक आर्थिक सिद्धांत है जो बताता है कि बाकी सब समान रहने पर आप लोग इसको यहां पर काट के क्या लिखोगे, यहां पर काट के क्या लिखोगे, अन्य बातें समान रहने पर। ठीक है, अन्य बातें समान रहने पर जैसे जैसे किसी वस्तु या सेवा की कीमत बढ़ती है, उस वस्तु या सेवा की मांग की मात्रा कम हो जाती है। बिल्कुल भाई, कीमत बढ़ाओ डिमांड कम, कीमत घटाओ डिमांड बढ़ जाएगी। समझ भाई, कीमत कम ज्यादा, डिमांड कम, कीमत कम, डिमांड ज्यादा। सिंपल सा मांग का नियम और कुछ भी नहीं है, सिंपल सा मांग का नियम है और कुछ भी नहीं है। और इसके विपरीत जैसे जैसे कीमत या वस्तु या सेवा की कीमत घटती है, मांग की मात्रा बढ़ जाती है। बिल्कुल वही बात बोली मैंने। दूसरे शब्दों में किसी उत्पाद की कीमत और उपभोक्ता द्वारा मांग गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध होता है। बिल्कुल विपरीत संबंध है। उत्पाद की कीमत, यानी उत्पाद की कीमत बढ़ेगी तो उपभोक्ता की मांग घटेगी, उत्पाद की कीमत घटेगी तो उपभोक्ता की मांग बढ़ेगी। सिंपल सी बात, यह है आपका मांग का नियम। समझ में ही बात, यह है आपका मांग का नियम मेरे प्यारे भाइयों। लाइक करो यार, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जल्दी जल्दी शेयर करो। चलिए आगे बात करते हैं। ये पूरा मांग का नियम था, यहां पर इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनको आपको पढ़ना जरूर है। ठीक है, दो चीज पढ़ते हैं, व्यक्तिगत मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची। देखिए आपको चीज समझाता हूं मैं। अब यहां से क्वेश्चन बड़ा होगा, दो तरीके होंगे इस क्वेश्चन को पूछने के। एक तो पूछ जाएगा आपसे 8.5 मार्क्स का क्वेश्चन,
और एक आपसे पूछा जाएगा इसी के अंदर, इस क्वेश्चन को अगर मिक्स करें तो 15 मार्क्स का। अब जिसने इससे पहले वीडियो को कट कर दिया होगा उसको पॉइंट समझ में नहीं आएगा, वो पेपर में फेल हो जाएगा, क्वेश्चन गलत कर आएगा, है ना। अब आप समझिए क्या होगा। इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जाएगा, अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ जाएगा तो बोलेगा कि मांग के नियम को समझाइए तथा बाजार मांग और व्यक्तिगत मांग अनुसूची के बीच संबंध स्थापित करें। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और तभी मैंने मांग का नियम आपको यहां पर समझाया, ठीक है। और मांग के नियम समझाने के बाद में सीधा लिया मैंने व्यक्तिगत या घरेलू मांग अनुसूची, इसको यहां पर समझा रखा है, और बाजार मांग अनुसूची और वक्र, इसको यहां पर मैंने दोनों को समझाया हुआ है। ये तब जाकर आपका पूरा 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। समझते हैं क्या बोला है। एक व्यक्तिगत या घरेलू मांग अनुसूची एक तालिका है जो किसी वस्तु या सेवा की कीमत को दर्शाती है जिससे एक व्यक्ति या परिवार एक विशिष्ट अवधि के दौरान विभिन्न मूल्य स्तरों पर खरीदने के लिए इच्छुक और सक्षम है। यह उत्पाद की कीमत और किसी व्यक्ति या परिवार द्वारा मांग की गई मात्रा के बीच संबंध को रेखांकित करता है, मानते हुए कि अन्य सभी कारक स्थिर है, यानी अन्य सभी बातें समान रहती है। मतलब एक तालिका है जो व्यक्तिगत घरेलू है, वो क्या करती है भाई, एक परिवार ने किस किस कीमत पर अपना किस किस वस्तु के ऊपर रुझान जताया है, यानी इच्छुक हुए हैं उस पर खर्च करने के लिए, ये चीज दर्शाता है। और ये चीज दर्शाई गई है। देखिए कीमत है 800 रुपये, मांग की गई मात्रा 1, कीमत है 700 रुपये, मात्रा बढ़ गई ना, देखो कीमत घट गई ना, मात्रा बढ़ गई ना, कीमत घट गई ना, मात्रा बढ़ गई ना, कीमत 400 होगी, मात्रा 500 होगी। ये मजा आ गया, कहाँ एक चीज एक खा रहे थे 800 रुपये में, खा 400 रुपये में 5 खा रहे हैं, भरपेट मजा आ रहा है बिल्कुल। ये चीज यहाँ पर समझाई गई है। यहाँ पर मैंने थोड़ा डॉलरों में बताया है, अलग लेके चलते हैं, क्या रुपयों में बात करते हैं, डॉलरों की बात करते हैं, ठीक है। एक स्मार्टफोन को लेकर हमने बात करी गई है यहाँ पर, ठीक है। ये एग्जाम्पल है और ये पूरा क्वेश्चन है फिक्स, ऐसा जो क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा हुआ है ना, बिल्कुल एज इट इज सेम आपको यही लिख के आना पेपर में, ध्यान रखना, सेम यही लिख के आना। आइए बाजार मांग अनुसूची के बारे में पढ़ते हैं। बोले बाजार की मांग अनुसूची और वक्र किसी वस्तु या सेवाओं की कुल मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब टोटल क्या मात्रा है उसको बताता है, जिस बाजार के सभी उपभोक्ता के विशिष्ट अवधि के दौरान विभिन्न मूल्य स्तरों पर खरीदने के इच्छुक या सक्षम। देखिए व्यक्तिगत मतलब एक व्यक्ति की बात की गई थी, एक व्यक्ति भाई उस स्मार्टफोन के ऊपर कितना खर्च कर रहा है, ये चीज यहां पर समझाई गई थी। स्मार्टफोन $800 का था तो एक ले रहा था, $700 का हुआ 2 ले गया, $600 का हुआ 3 ले गया, $500 का हुआ 4 ले गया, $400 का हुआ कितना ले गया, 5 ले गया। अगर हम $800 पर अगर बात करें तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं आईफोन का, क्योंकि आने वाले टाइम पर आईफोन की इतनी ज्यादा कीमत हो जाएगी। $800 मीन्स $1 80 रुपीज का है, तो 80 रुपीज के अकॉर्डिंग ये पूरे 8 लाख 8 8 64 यानी 6,40,000 का एक फोन पड़ेगा आपको इन फ्यूचर में, अगर हम बात करें 2050 तक तो, ठीक है। बाकी अभी हम सिर्फ $400 की बात कर लेते हैं, यानी 2,40,000 रुपए की हम बात कर लेते हैं कि 2,40,000 रुपए में 5 आईफोन खरीद रहा है वो, ठीक है। चलिए और यहां पर कर रहे हैं बाजार में, यानी पूरे एक बाजार देख रहा है, उसके अंदर टोटल कितने उपभोक्ता है उनकी अनुसूचित तालिका यहां पर समझाइए। कैसे, बहुत सारे उपभोक्ता नहीं है, 10 उपभोक्ता है, $800 में एक ले रहे, $700 में फिर बढ़ गए तो डिमांड बढ़ा दी उन्होंने, कीमत घट गई डिमांड बढ़ा दी, कीमत घट गई डिमांड बढ़ा दी, कीमत घट गई डिमांड बढ़ा दी। ये सिंपल सी चीजें है और यही चीज आपने यहाँ पर देख ली है। देखिए ₹1.5 थी यहाँ पर प्राइस डजन की बात करें हम, ये तो मैंने यहाँ पर थोड़ा ये जो पहले बता रहा हूँ कॉपी पेस्ट किया है तो मैंने, है ना, ये मेरे को यार मिला नहीं था क्योंकि बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए फिर मैंने सोचा कॉपी पेस्ट कर देता, आपको तो समझाने से समझने से मतलब है, ठीक है। ₹1.5 पे थे 4 क्वांटिटी डजन, 4 डजन ले रहा है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे यहाँ पर प्राइस कम होगी, यहाँ पर देखो 1.5 से कम होगी प्राइस, तो यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ा दी, फिर यहाँ पर डेढ़ रुपए को बढ़ाकर एक बाजार के अंदर एक क्वांटिटी एक प्राइस रखा गया और उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ाई गई है, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मांग वक्र के नीचे की ओर झुकने के कारण यानी खिसकने के कारण क्या है,
और क्वेश्चन पूछ जाएगा जो कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ जाएगा। तो अब तक मैंने आपको 30 मार्क्स का क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, चलिए, बताया था कि वीडियो बहुत लंबी होगी, लेक्चर बहुत लंबा होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मांग का नियम बताया हुआ है यार, मांग के नियम से तो प्रभावित होगा, बताया नहीं मैंने। जैसे यहाँ पर मैंने ग्राफ नहीं लिया, एक मैं ग्राफ की सहायता से आपको बताऊं। जैसे मैंने एक ग्राफ लिया, कोई भी ग्राफ बताया, ठीक है। पहले यहाँ पर एक कीमत थी और एक क्वांटिटी ले रहा था, वो डिमांड पर वैसे चले गया, ठीक है। बट कीमत भैया बढ़ गई, क्वांटिटी घट गई, डिमांड कर्व ऐसे चले गया, कीमत घट गई, क्वांटिटी बढ़ गई, डिमांड कर्व ऐसे चले गया। समझ में आई बात? मांग के नियम में ये तो था। आय का प्रभाव, आय का प्रभाव क्या आपने पढ़ा नहीं भाई? अगर आपकी आय बढ़ जाएगी तो आप उन वस्तुओं की मांग ज्यादा कर दोगे जो आप पहले से खाते आ रहे हो। ठीक है, ये चीज यहाँ पर समझाएगी। प्रतिस्थापन प्रभाव यानी जो वस्तुएं हैं जो आप अच्छा शिफ्टिंग वस्तुएं यानी पूरक वस्तुएं, और स्थानांतरित वस्तुएं यानी चाय और कॉफी, या फिर गाड़ी और पेट्रोल। आप लोग ऐसे ही एग्जाम्पल ले सकते हो यहाँ पर। ठीक है, चलिए, सीमांत उपयोगिता की कमी, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, और आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये वाला खुद का अकेले टॉपिक 5 नंबर्स का क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। सीमांत उपयोगिता की कमी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ते क्या बोला है। चलिए, जैसे जैसे उपभोक्ताओं की कीमत वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग करते हैं, भाई कोई एक उपभोक्ता है, वस्तु की कोई कीमत है, उसकी अकॉर्डिंग उसकी अधिक क्या कर रहा है, कमोडिटी ले रहा है, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त अतिरिक्त संतुष्टि या उपयोगिता कम हो जाती है। बिल्कुल, कैसे? हम आइसक्रीम का एग्जांपल ले रहे हैं, गर्मियां चल रही है, तेरे उसने खाई आइसक्रीम, क्या यार मम्मी मेरे को ना आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है, ले बेटा खा ले आइसक्रीम, 10 रुपए की आइसक्रीम खिला दी, हाँ संतुष्टि मिल गई, मम्मी मजा आ गया, मम्मी एक और खिला दो ना प्लीज, अच्छी लग रही है, उसे और संतुष्टि मिली कि आहा मजा आ गया कि मम्मी एक और खिला दो ना। फिर जब तीसरी उसने आइसक्रीम खाई, मम्मी मजा नहीं आया यार, हाँ, संतुष्टि पहले हाई थी, एकदम से गिर गई भाई साहब। समझ में आई बात? तो यही बात यहाँ पर बोली गई है कि एक वस्तु का जैसे जैसे वो अतिरिक्त उपभोग करेगा, अतिरिक्त उपभोग करेगा, तो उसकी संतुष्टि कम होती चले जाएगी, कम होती चले जाएगी। समझ में आई बात? बट यहाँ पर ना पैसों को लेकर चीजें उल्टी है कि जितना पैसा आप लोग कमाओगे उतना ही आपके लिए कम है। आपका मन करता है यार आज और कमाऊंगा, आज और कमाऊंगा, आप संतुष्टि नहीं होगे। तो यहाँ पर आपका जो पैसों को लेकर आपका जो सीमांत प्रतिफल का नियम है ये फेल हो जाता है, बट खाने की चीजों के लिए फेल नहीं होता है ये। ठीक है, इसका मतलब यह है कि उपभोक्ता किसी वस्तु की पहली कुछ इकाइयों के लिए अधिक कीमत चुकाने को तैयार है, लेकिन जैसे जैसे वे अधिक उपभोग करते हैं वे प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए कम भुगतान करने को तैयार होते हैं। भाई उसने पहले 10 रुपए की आइसक्रीम खाई, मम्मी मजा आ गया, 20 रुपए खिलाओ, मम्मी मजा आ गया, 30 रुपए खिलाओ, अरे मम्मी मजा नहीं आया, मम्मी फिर से 5 रुपए की खिला दो, आप तो 10 रुपए की मजा आ रहा था, कीमतें घट गई यार, है ना। चलिए, भविष्य में कीमत में बदलाव की उम्मीदें, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले बताया था, है ना, तो ध्यान से सुनो। अब आता भाई साहब सीमांत उपयोगिता का नियम, क्षितिजता, इसको काट देना चाहे या फिर रख लेना, बट मैंने ज्यादा हार्ड वर्डिंग यूज करी क्योंकि एनईपी है, तो एनईपी के अकॉर्डिंग आपका पेपर कितना हार्ड बन सकता है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर वर्डिंग को हार्ड करी गई है। दोस्तों मैंने आपके लिए बहुत मेहनत करी है पीडीएफ बनाने के लिए, आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, फ्री में पीडीएफ दे रहा हूँ। लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको कुछ नहीं जाने वाला, कुछ भी नहीं जाने वाला है, कुछ भी नहीं जाने वाला है। ठीक है, सीमांत उपयोगिता का नियम, क्षितिजता को डिलीट करो, क्षितिणता इसको डिलीट करो, उपयोगिता का नियम को समझो सिर्फ। क्या बोला? सीमांत उपयोगिता यानी हांस का नियम अर्थशास्त्र में एक मौलिक सिद्धांत है जो बताता है कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट उत्पाद या सेवा के अधिक इकाइयों का उपयोग करता है, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त अतिरिक्त संतुष्टि या आनंद कम हो जाती है। वो ये भी मैंने समझा दिया। दूसरे शब्दों में एक व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का जितना अधिक उपभोग करता है, एक और इकाई के उपभोग से उसे उतनी ही कम अतिरिक्त संतुष्टि मिलती है। ये बात यहां पर बोली गई है। ठीक है, चलिए, इस अवधारणा को निम्नलिखित तरीके से समझा जा सकता है। अब जो अवधारणा है इसको निम्नलिखित तरीके से समझा सकता है। क्या?
प्रथम संतुष्टि, प्रारंभिक संतुष्टि क्या मतलब है? हम बात कर रहे हैं प्रारंभिक संतुष्टि के बारे में। प्रारंभिक संतुष्टि वही सीमांत उपयोगिता के नियम में समझाया है, डोंट वरी, फिर पढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी उत्पाद की पहली इकाई का उपभोग करता है तो यह आमतौर पर उच्च स्तर की संतुष्टि या उपयोगिता प्रदान करते हैं। बिल्कुल भाई, अगर किसी चीज को भाई कोई व्यक्ति उसको वो चीज बहुत ज्यादा उपभोग करनी है, मतलब बहुत ज्यादा मन हो रहा है, अगर उसने उसका उपभोग कर लिया है, उसको क्या मिल जाएगी? बहुत ज्यादा संतुष्टि मिल जाएगी। तो उसका संतुष्टि जो लेवल होगा ना, बहुत ज्यादा हाई होगा, बहुत ही ज्यादा हाई। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि आप प्यासे हैं और आपने पानी का पहला घूंट पिया तो आप प्यास बुझने से आपको जो संतुष्टि मिलती है वह महत्वपूर्ण है। यस, जैसा कि मैं कल अभी रात में, आज सुबह ही 3 बजे जयपुर से वापस आया, तो मतलब बस मैंने बहुत वेट किया कि कहीं बस होटल पर रुक जाए, फिर कोई पानी वाला आ जाए तो मैं बिस्लेरी की बोतल खरीद लूँ। बट मैं जयपुर से निकला तो उसके बाद में नॉन स्टॉप बस चली, बस सीधी मेरे घर के पास मेरे बस स्टैंड पर आके रुकी, तो मुझे पानी नहीं मिला। तो मैंने घर पर आके पानी पिया, तो मुझे संतुष्टि का जो लेवल था, जो मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल था ना, बहुत ज्यादा हाई था, रियली में बहुत ज्यादा हाई। फिर उसके बाद मैंने लगातार 4 गिलास पानी पिए, फिर मेरा पेट भर गया, फिर मेरा मन ही नहीं किया पानी पीने का, तो फिर मैंने उसे छोड़ दिया और चले गया सोने। ठीक है, तो ये इसमें बात बोली गई है। बाद की इकाइयां क्या मतलब है? जैसे जैसे व्यक्ति एक ही उत्पाद की अधिक इकाइयों का उपभोग करना जारी रखता है, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त अतिरिक्त संतुष्टि कम हो जाती है। बिल्कुल, जैसे मैंने एक गिलास पानी का पिया, मुझे बहुत ज्यादा संतुष्टि हुई, दूसरा गिलास पानी का पिया तो मेरे पसीना आ गए, क्योंकि गर्मी का टाइम था, हम पानी पी लेते बाहर से आके तो पसीना आ जाते एकदम से ना, पसीना आ गए, फिर हल्का सा पेट में दर्द होने लग गया, फिर और पी लिया, फिर अरे यार मन सा भर गया। अब तो जैसे जैसे हम अतिरिक्त इकाई का उपभोग कर चले जाते हैं तो हमारी संतुष्टि का लेवल कम होता चले जाता है। ठीक है, चलिए, यह सिद्धांत विभिन्न आर्थिक व्यवहारों और उपभोक्ता विकल्पों को समझने में मदद करता है। आर्थिक, यदि उपभोक्ता विकल्प मतलब उपभोक्ता अपने संसाधनों को इस तरह से, संसाधन यानी पैसे से मतलब है यहां पर समझना, को इस तरह से आवंटित करते हैं जिससे उनकी समग्र संतुष्टि अधिकतम हो। इसका मतलब यह है कि वे किसी वस्तु या उपभोग को तब तक अधिक खरीदेंगे जब तक कि सीमांत उपयोगिता उस कीमत के बराबर न हो जाए जो उन्हें इसके लिए चुकानी पड़ी। जैसा कि मैं आप बहुत बात करूं आज के इंडिया पाकिस्तान के मैच में, लगभग अगर हम टिकट की बात करें तो 1500 1600 रुपए का टिकट होता है, नॉर्मल टिकट है ना, बाकी आप वीआईपी के ऊपर जाते हो तो ज्यादा ऊपर ज्यादा का पैसे मिलता है। अब आपने क्या किया, टिकट ले ली और आप चले गए इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने। अनफॉर्चुनेटली इंडिया हार गई, तो आपको क्या होगा कि यार एक तो पहली बार मैच भी देखने गए और इंडिया हार भी गई, वो हो बड़ा दुख होगा, संतुष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन वहीं हमारे विराट भैया, रोहित भैया जैसे शतक ठोक देते हैं और मैच जिता देते हैं, तो आप सोचेगा अरे वाह, बिल्कुल पैसा वसूल मैच था। वैसे ही आज हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच में, हमारी इंडिया जीत गई। तो हमारी इंडिया के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान का मैच का एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल देना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर बोली गई है। मेरी आवाज को थोड़ा सा मेंटेन रखना, क्योंकि मुझे खांसी जुकाम हो रहा है। राइट, मूल्य निर्धारण और मांग। व्यवसाय कीमतें निर्धारित करने के लिए घटती सीमांत उपयोगिता की अवधारणा का उपयोग करते हैं। मतलब क्या है यहां पर समझे, वे समझते हैं कि उपभोक्ता किसी उत्पाद की पहली इकाई के लिए अधिक भुगतान करने को तैयार होते हैं और अधिक कीमत चुकाने को कम इच्छुक होते हैं, क्योंकि वे अधिक उपभोग करते हैं। हाँ, यह समझ प्रभावित करती है कि बाजार में कीमत कैसे निर्धारित होती है। मतलब वो यानी अपना आप ही अपने अकॉर्डिंग क्या लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि यार ये उपभोक्ता इतनी कीमत दे सकता है और ये फिर इसके लिए इतनी कीमत और दे सकता है। बट वहां पर होता गलत है, ये चीज है ना, उल्टा होता है। उपभोक्ता अधिशेष। घटती सीमांत उपयोगिता उपभोक्ता अधिशेष की अवधारणा को संतुष्ट करती है, जो कि उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवाओं के लिए कितना भुगतान को करने को तैयार है उनकी सीमांत उपयोगिता के आधार पर, और वे वास्तव में कितना भुगतान करते हैं के बीच अंतर को
संदर्भित करता है। बिल्कुल भाई, उपभोक्ता क्या उतना भुगतान करने को इच्छुक है और क्या उपभोक्ता इतना भुगतान करेगा, इसमें क्या फर्क है, ये चीज हमारा बताता है उपभोक्ता अधिशेष। ठीक है, उपभोक्ता अधिशेष इसलिए होता है क्योंकि लोग अक्सर किसी वस्तु के लिए बाजार मूल्य से अधिक भुगतान करने को तैयार रहते हैं। बिल्कुल, अब भाई मान लो एक, हम दो लड़कियों का एग्जांपल लेके चलते हैं। वो मॉल में गई और वही शर्ट है, एक टॉप पसंद आया उनको, एक टॉप पसंद आया, टॉप जिसकी कीमत है, मैं मिनिमम मॉल के अकॉर्डिंग मान के चलता हूँ 1000 रुपए का टॉप है ना। दोनों लड़कियों को पसंद आया, एक ने लड़की ने बोला मैंने पहले हाथ रखा था, एक लड़की ने बोला नहीं मैंने पहले देखा था, मैंने पहले चूज किया। तो वहां पर क्या करेगा वो, कहेगी कितने का है, 1000 रुपए का, मैं इसके आपको 1200 रुपये दूंगी, मेरे को दे दो। दूसरी कहेगी मैं 1500 रुपये दूंगी, मुझे दे दो। तीसरी वो कहेगी नहीं मैं 2000 दूंगी, मुझे दे दो। फिर अगली वाली सोचेगी ठीक है यार, 1000 के बदले 2000 दे रही है, इसका नुकसान है, मेरा तो चलती हो कहीं और ले लेती हो। तो उसने क्या करा, अधिक कीमतें दे दी ना अधिक कीमतें दे दी ना, वहां पर कितना अधिकतर कितना उपभोग कर सकता है और उसका कितना कीमत चुका सकता है, ये चीज यहां पर देखी गई है। मांग के नियम के कुछ अपवाद है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों को पढ़ लेना है जरूर है। ठीक है, पढ़ जरूर लेना इस चीज को, है ना, क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन ये पिछले साल पूछा गया था, इसलिए मैं बता रहा हूं इसको पढ़ जरूर लेना। आफ्टर पूरा चैप्टर खत्म करने के बाद में निचोड़ जो निकला वो ये है कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा गया है 15 मार्क्स का, वो ये है, मांग का नियम समझाइए, मांग वक्र ढलान नीचे की ओर क्यों होता है, इसका निर्धारण करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 15 मार्क्स का पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने अपनी ईमानदारी से पूरी एनर्जी दे दी इस वीडियो में, पूरी एनर्जी दे दी, इतने एग्जाम्पल दे दिए, वैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अच्छा लगा है तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट करके बता देना वीडियो कैसे लगी, लेक्चर कैसे लगा। थैंक यू सो मच गाइस।